वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज में वेन डायग्राम वाला टाइप कर रहे हैं और गाइज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए और जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आप YouTube पर ढूंढते रह जाएंगे वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम आज उस लेवल तक का भी क्वेश्चन को टच करेंगे। ठीक है बेटा, बस सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है गाइज, तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, 67 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है गाइज, है ना? आ रहा है बेटा? है थोड़ा सा आवाज़ मेरा भारी हो गया है ना बेटा? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज करना। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 67 बेटे पूरे परसेंटेज का और आज का पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। ठीक है, कहता है सर 10% ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस ड्रिंक नाइदर कॉफी नॉर टी। यानी एक ऑफिस में 10% कर्मचारी ऐसे हैं जो कि ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, है ना बेटा? उसे ना तो चाय से मतलब है और ना ही कॉफ़ी से मतलब है, यानी वो काम करने वाला कर्मचारी है। ठीक है, हैं? तो 10% तो बेटा कुछ नहीं पीता, ना तो चाय पीता है और ना ही कॉफ़ी पीता है। समझ गए क्वेश्चन को? आइए, तो 10% नहीं पीता होगा बेटा, तो कितना परसेंट पीता होगा? तो आप कहेंगे सर टोटल 100% होता है, 10% ने कुछ नहीं पिया, तो इसका मतलब है कि 90% लोग जो हैं बेटे वो कुछ ना कुछ पीने वाले हैं। 90% लोग क्या है बेटे? पीने वाले हैं, है ना? बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी ये कोई ना कोई पेय पदार्थ, कोई ना कोई बीवरेज वो लेता है। क्लियर है? फिर कहता है बेटा इफ 60% ऑफ एम्प्लॉयज ड्रिंक टी, 60% कर्मचारी चाय पीते हैं। ठीक है, तो क्या सिखाया था आपको? बनाइए गोला। ठीक, ये देख लो बेटा 60% टी, ऐसा ही तो बनाया करते हैं हम। ठीक है, 60% टी एंड 65% ड्रिंक कॉफी, और 65% कॉफी पीते हैं। ठीक है गाइस, तो हम ऐसे करके बना लेते हैं ये वाला डायग्राम ऐसे। ठीक, ये कॉफी कितने परसेंट मेरे बच्चे? बोलो, मेरे संग संग बोलते जाओ बेटा, तभी आप सीख पाओगे। 65% सर लोग क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों है बोथ, इसको भरना चाहिए, है कि नहीं? 2 डायग्राम रहेगा तो दोनों वाला सबसे पहले भरेंगे। अगर 3 डायग्राम हो जाएगा तो जो तीनों में कॉमन होगा सबसे पहले हम उसको भरेंगे। 3 डायग्राम वाला भी सवाल बेटा आएगा, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है, हम आपको बेटे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो क्या सर ये बोथ दोनों का वैल्यू किताब सवाल में दे रखा है सर? तो आइए हम ढूंढते हैं। कहता है इफ 75 एम्प्लॉयज ड्रिंक ओनली टी देन व्हाट इज द टोटल एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। नहीं सर, यहाँ पर इस बोथ की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो हमने क्या सिखाया था आपको कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो हम इसको ऐड कर देंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 5 और ये 6 6 12, यानी 125%। हाँ ना? ठीक है बेटा, अब 125 में से आप कितना घटाएंगे? 100 घटाएंगे? नहीं सर, क्योंकि 100% लोग पीने वाले नहीं हैं। कितने परसेंट पीने वाले हैं? 90%, क्योंकि 10% तो कुछ नहीं लेता। ठीक है, तो हम इसमें 100 नहीं बल्कि कितना घटाएंगे? 90 घटाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये 5 में से 0 गया, 5 हो जाएगा, और 12 में 3 गया, ये हो गया 35, यानी 35%। ये क्या निकला हमारा? बोथ। तो हम यहाँ पर इसको बिठा लेंगे 35%। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को? ठीक है, ये 35% होगा ना बेटा? ठीक है, 35% होगा। जगह की कमी थी, हमने डायग्राम थोड़ा सा छोटा बनाया था। 35%। क्लियर है? और कहता है
75 एम्प्लॉयज ड्रिंक ओनली टी, यानी 75 लोग केवल चाय पीते हैं। तो हमारा यहाँ से दायित्व बनता है कि हम भी केवल चाय वाला परसेंटेज को निकालें। ठीक है गाइस, तो आ जाइए। यदि हम आपसे पूछे कि टी कितने परसेंट, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक ये टी है तो 60% है, और इस पोर्शन को यदि हम निकाल देंगे बेटा तो बताओ ये वाला क्या ओनली टी नहीं होता है? सिखाया था ना आपको। ठीक है, जो बच्चे आधे जुड़े हैं वो कृपया पीछे वाला वीडियो जा करके देखें। ठीक है, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो में दे दिया करेंगे, और फिर आप वहाँ से देख करके फिर इस चीज़ों को आप बड़ी अच्छी चीज़ से तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो 60 में से बेटा 35 हम घटा देंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएगा, वो होगा 5, और यहाँ एक पैचा ले लिया था इससे, समझ रहे हो आप? तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया बेटा, ये हो गया 2, यानी 25%। 25% हमारा कितने परसेंट ये लोग हैं जो क्या कहते हैं केवल टी, केवल चाय पीते हैं। लेकिन सवाल में दे रखा है बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? 25% की वैल्यू है कितना? 75। है ना गाइस, कोई दिक्कत वाली बात है ना? तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल इम्प्लाई, तो बेटा टोटल पूछ रहा है ना, तो 25% है ही, 100% होता है टोटल, तो 4 इधर भी और 4 इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बोलिए ये 100% हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और 75 चौके कितना जगह बेटा? 300। तो ये आपका सवाल का आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझ पाए इतनी सी बात को? आओ बच्चे, आज का दूसरा क्वेश्चन और पूरे परसेंटेज का 68 नंबर क्वेश्चन है ना गाइस? है, देखिए अब ये 68 नंबर क्वेश्चन सर आपके बोर्ड पर आ रहा है बच्चे। ठीक है, कहता है बेटा इन एन ऑफिस 65% एम्प्लॉयज ड्रिंक टी, यानी 65% कर्मचारी क्या पीते हैं बेटा? चाय पीते हैं। तो बना लीजिए आप डायग्राम फटाफट से। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, कितने परसेंट बच्चे? 65%। ये क्या पीते हैं बेटे? टी पीते हैं। ठीक है, और 70% कॉफी एंड 40% बोथ, यहाँ पर बोथ भी दे रखा है 40%। ठीक है, तो 70% पहले हम कॉफी बनाते हैं, तो इसको ऐसे करके ओवरलैप करके लिखते हैं, है ना बेटा? ये कॉफी हो गया कितने परसेंट? 75%। और सवाल में बोथ की वैल्यू दे रखा है, अगर बोथ की वैल्यू दे रखा है तो उसी का बोथ अर्थात दोनों वाला डाटा का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर ना दिया हुआ रहता तो हम इसको ऐड करके निकालते। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? आ जाइए, तो दोनों कहता है बेटा बोथ 40%, तो यानी 40% इसको लिख दीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ पा रहे हो ना बेटा? है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हम सवाल को पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद उसको उसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है ना? तो समझ पा रहे होंगे आप। ठीक, अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना एक बार कि सर थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत होता है ना? तो हम आपको बच्चे समझाएंगे फिर से। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आ जाइए, तो ये 40% हमने क्या किया, जो सवाल में दे रखा था उसी का यूज किया। ठीक है, और हमने आपको कहा भी था सर कि यदि आपके पास दोनों का मान दे रखा हो, यानी बोथ दे रखा हो, तो आप उसी का यूज करेंगे। ठीक है गाइस? है, तो आइए, तो कहता है कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाले कितने % कर्मचारी हैं? है ना बेटा? ठीक है, देन व्हाट % ऑफ एम्प्लॉयज ड्रिंक एटलीस्ट 1 बीवरेज? कम से कम एक। अच्छा, एक बात आप बताइए तो हमें, कम से कम एक का मतलब क्या होता है सर? कम से कम एक का मतलब क्या होता है, ये जानते हैं आप? आइए हम आपको सिखाते हैं आज। कम से कम एक का मतलब है कि एक तो पिता ही पिता है, 2 भी पीता है, 3 भी पीता है, 4 भी पीता है ना? यानी एक प्रकार की बीवरेज को वो तो लेता ही लेता है। ठीक है, उससे ज्यादा भी पी सकता है वो। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यही हुआ कम से कम। ठीक है, बात समझ गए? कम से कम का मतलब, कम से कम एक का मतलब एक तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी होगा। बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, तो आ जाइए, तो सबसे पहला तो हम निकालते हैं, मेरा तो काम है बेटा इसको भर देना। ठीक,
बताइए सर ओनली टी कितना परसेंट, तो 65 में से सर 40 चला जाएगा, तो आप बताइए बाबू मेरे कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे सर 25%। है ना बेटा। अब 75 में से 40% को यदि हम घटा देंगे बाबू, तो बताओ तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कितना परसेंट, 75 है कि 70 है, जरा देख लेना बेटा, है ना। यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक, इसको हम करेक्ट करते हैं, ये है 70%, है ना। देख लेना जैसे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था बेटा हमको पढ़ने में। कॉफ़ी है कितना परसेंट बेटा, 70%, ठीक है। चलिए, तो 70 में से 40 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू मेरे, ये हो जाएगा 30%, है ना। कम से कम एक का मतलब एक तो पिएगा ही पिएगा, दूसरा पेय पदार्थ भी पिएगा, या दोनों भी पिएगा, है ना। तो आ जाइए, तो एक पेय पदार्थ पीने वाला, कम से कम एक का मतलब पहले आप एक का ज्ञात कीजिए, तो बताओ बेटा एक पेय पदार्थ पीने वाले 25%, है ना। फिर एक सिर्फ एक पेय पदार्थ पीने वाले 30%, और एक तो पिएगा ही पिएगा, दोनों भी पिएगा, तो दोनों पीने वाले कितना परसेंट बेटे, तो आप कहेंगे सर 40%, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है बेटा। इसको जब आप ऐड करेंगे बाबू मेरे, तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 3 7 और 2 9, यानी 95% लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ पीते हैं, अर्थात कम से कम एक पेय पदार्थ तो पीते ही पीते हैं, है ना बेटा। तो हमसे पूछा क्या गया है, ये तो पूछा है कि कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाले कितने परसेंट लोग, तो ये 95%, यही हमारा आंसर हो गया। आप देख लो बच्चे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइज। कम से कम एक का मतलब समझे, है ना। अगर बोलता कम से कम 2 पेय पदार्थ, तो 2 पिएगा, 3 भी पिएगा, 4 भी पिएगा, यानी उससे ऊपर वाला, उससे नीचे नहीं होता, ठीक है। बोलता कि ज्यादा से ज्यादा 2 पेय पदार्थ, तो वो 2 से अधिक नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक, मिटा दे इसको, बहुत सुंदर। आ जाओ गाइज, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, ध्यान से समझना, ये अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे वेन डायग्राम वाले, वो सिर्फ 2 डायग्राम पर बेस्ड था। अब बच्चे ये 3 डायग्राम पर बेस्ड है। आप ढूंढ लेना, ये 3 डायग्राम वाला क्वेश्चन बहुत ही कम चैनल पर आपको रेयर दिखाई देगा। बात समझ पा रहे हो, इसीलिए इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से समझना, ठीक है ना। ध्यान से चलो, आओ इधर देखो ध्यान से। कहता है देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, ठीक है बेटा। यहां देखो, हम यहां पे लिखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने बच्चे, 90 है हमारे पास, ठीक है गाइस। फिर कहता है 25 स्टूडेंट स्टडी इन हिंदी। आप डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे बड़ा आराम से, ठीक है। 3 है तो हम 3 का डायग्राम देखो कैसे बनता है ना। एक पार्ट आप ऐसा बनाना जो कि तीनों का कॉमन हो, क्लियर है। हमने कहा ये है हिंदी वाले, ठीक है बेटा। तो हिंदी वाले कितने हैं, 25 स्टूडेंट। बस जैसे जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से आप देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हिंदी कितना हुआ बेटा, 25 सवाल में लिखा हुआ है। 15 इंग्लिश एंड 13 मैथ, 15 अंग्रेजी पढ़ने वाले, ठीक है, और 13 मैथ पढ़ने वाले। तो हमने ये कहता है ये है बेटा इंग्लिश का 15, और ये है गाइस मैथ का कितना बेटा, मैथ 13, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, बहुत बढ़िया। अब हम यहां से करेंगे क्या, तो आप बताइए गुरुजी। अभी हमने आपको सिखाया था कि यदि 2 डायग्राम हो तो सबसे पहले किसको भरना चाहिए, दोनों को, ठीक है, जो बोथ होता है दोनों का पोर्शन। अगर 3 डायग्राम दे रखा है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि जो तीनों पार्ट में कॉमन है
उसको भरना, ठीक है ना। तो देखो बेटा तीनों वाला पार्ट में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला। तो सबसे पहला काम हम इसको फिल करेंगे। बात समझ रहे हो, ध्यान से मेरी बात को समझना गाइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, यानी तीनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आओ बेटा ढूंढो, कहता है 1 स्टूडेंट स्टडीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। सबसे नीचे में लिखा हुआ होगा कि यदि एक छात्र तीनों विषय पढ़ता है, तो हम वो एक, ध्यान से देखना यहीं पे गेम होता है। तीनों का मतलब है बेटा ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है गाइस, ये हमने तीनों भर दिया। अब इसके बाद जैसे हम पहले भरते थे दोनों वाला पार्ट, यानी ये पार्ट भराएगा, फिर ये पार्ट भराएगा, फिर ये पार्ट भराएगा, अर्थात अब हम भरेंगे हिंदी और इंग्लिश वाले को। हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना गाइस। तो आइए देखते हैं, कहता है 3 स्टूडेंट स्टडीड हिंदी एंड इंग्लिश। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो बोलो बेटा हिंदी और इंग्लिश का तो यही वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है। और 3 छात्र की बात कर रहा है, एक तो यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ हमें यहाँ पे 2 लिखना है। तो देखिए ये वाला पोर्शन 3 हो गया सर, है। बस इसी बात को आप समझते जाइए, 3 डायग्राम वाला सवाल एकदम यूं चुटकियों में करेंगे आप, ठीक है। अब हम आगे वाला बेटा लाइन पढ़ते हैं, कहता है 4 स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश एंड मैथ। 4 बच्चे जो हैं, 4 छात्र क्या पढ़ते हैं बेटा, इंग्लिश और मैथ, ठीक है ना। स्टडी मैथ, इंग्लिश एंड मैथ, ठीक है, 4। तो इंग्लिश और मैथ तो ये है बेटा, ठीक है। ये दोनों का बताओ कौन सा डायग्राम कॉमन है, ये वाला। और 4 स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो एक तो यहाँ पर सर मौजूद है, तो आप कितना लिखेंगे यहाँ पर, 3 और डालेंगे, तो ये 4 बन जाएगा सर 4। अब आइए आगे पढ़ते हैं हम, कहता है 2 स्टूडेंट स्टडीड हिंदी एंड मैथ। हिंदी और मैथ कितना बच्चे, ये वाला पोर्शन हो गया। कहता है 2 विद्यार्थी, तो एक तो यहाँ लिखा हुआ ही है, एक और आप लिख दें यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। ये दोनों भर गया सब। अब हमारा काम है, क्या बच गया, ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश और ओनली मैथ। समझे हैं, समझ गए तो बेटा लाइक कर देना, ठीक है। तो अब आप बताओ बेटा, यदि हम ओनली हिंदी लिखना चाहें तो ये जो टोटल पोर्शन है जो इसमें कॉमन है, इसको यदि हम निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन ना बचेगा बेटा, है ना। तो कितना निकलेगा यहाँ से, 2, 3 और 1 4। तो 25 में से सर 4 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 21, है ना। यानी 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली हिंदी पढ़ते हैं, है ना गाइस, ठीक है। उसी प्रकार से हम ओनली इंग्लिश निकालेंगे, तो इसको ऐड कर लीजिए, 3 1 4 और 4 2 6। तो 15 में से बेटा 6 घट जाएगा, तो 9 6 15, ये कितना हो जाएगा, 9। यानी ओनली इंग्लिश कितना हो गया हमारा, 9। अब हम निकालेंगे ओनली मैथ, ध्यान दीजिए आप इधर, ओनली मैथ। बेटा बताओ बच्चे ओनली मैथ कैसे निकालोगे आप, तो इस पोर्शन को क्या करोगे, यहाँ से निकाल दोगे। तो 3 1 4 और 1 5, तो 13 में से बेटा 5 घट जाएगा, 8 5 13, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 8। बताओ बेटा कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ पाए आप। डायग्राम आपने भर दिया तो फिर आपको सवाल करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ठीक है गाइस। आइए स्टूडेंट थे कितने सर टोटल हमारे पास, 90। हमसे पूछा क्या गया है, जरा ध्यान से देखिए, कहता है कितने छात्र एक भी विषय नहीं पढ़ते हैं, यानी नहीं पढ़ने वाला। तो बताओ बेटा ये सब तो पढ़ने वाले लोग हैं, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबको आराम से जोड़ देंगे, ध्यान से देखो। और जोड़ने पर ही यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, जो कि आंसर उसका गलत चला आता है ना। तो ध्यान से हम एक एक करके जोड़ेंगे और ध्यान पूर्वक जोड़ेंगे, ठीक है। ये देखो बेटा 21 9 कितना हो गया, 30 और ये 8 यानी 38 हो गया। अब आप इसको जोड़िए, 2 3 5 1 6 और एक ये 7, यानी 38 + 7। यदि हम देखो बेटा ये 38 और 7 कितना हो गया सर हमारा, 45। यानी 45 विद्यार्थी जो हैं ये पढ़ाकू हैं, पढ़ने वाले हैं। कितनों में से,
90 में से टोटल था कितना बेटा हमारा स्टूडेंट 90 था, 90 में से 45 स्टूडेंट पढ़ने वाला है, तो बताओ बेटा कितना स्टूडेंट नहीं पढ़ने वाला है, ये तो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कहता है कितने छात्र एक भी विषय नहीं पढ़ते हैं, तो ये 90 में हम क्या करेंगे बेटा, ये 45 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 45। 45 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। जरा आप देख लो बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 70 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। कहता है 100 छात्रों की एक कक्षा में गणित 100 छात्रों की एक कक्षा में 46 छात्र हिंदी में और 46 गणित में और 58 विज्ञान में पास हुए इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, यानी टोटल कितना है बच्चे हमारे पास विद्यार्थी की संख्या, तो आप कहेंगे सर टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 100। कितना है गाइस, 100 है। ठीक है, और कहता है उसमें से 46 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। ठीक है, तो आप डायग्राम बना लीजिए सर इस तरह से। हिंदी कितना कहते बेटा, 46 स्टूडेंट क्या है, ये पास है ना गाइस। और 46 गणित और 46 विद्यार्थी जो है मैथ में पास है, 46 मैथ में पास है। ठीक है बेटा, ठीक है गाइस। अब क्या कहता है उसके बाद, हिंदी और 58 इन साइंस, और ये डायग्राम है बेटा हमारा किसका, साइंस का। इसमें 58 स्टूडेंट क्या हैं, पास है। ठीक है गाइस, समझ पाए आप, इसमें 58 स्टूडेंट क्या है मेरे बच्चे, पास है। कोई दिक्कत वाली बात है सर, नहीं ना। ठीक है, 58 पास है। अब क्या बोलता है सर आगे, जरा ध्यान से आप समझिए। कहता है यदि हिंदी और गणित में 16, ये तो दोनों का है, तो अगर 3 डायग्राम है तो हम क्या सिखाए थे आपको, सबसे पहले तीनों वाला भरना है आपको। तो तीनों वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला। ये डाटा बेटा देखो, तुरंत देखो एकदम नीचे में लिखा हुआ होगा। कहता है यदि 7 छात्र सभी विषय में पास हुए, ठीक है, तो 7 ये हो गया आपका सबका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वालों को भरेंगे, अभी तो समझाया था सर आपको। ठीक है, तो आ जाइए, अब हम हिंदी और मैथ वाला को ढूंढेंगे कि इसमें कितने विद्यार्थी पास हैं। ठीक है गाइस, तो कहता है यदि हिंदी और गणित में 16 है, तो ये सर बताइए हिंदी और गणित का तो पोर्शन ये है, 7 तो ऑलरेडी मौजूद है हमारा, तो और कितना यहाँ लिखेंगे जो कि 16 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 9 7 16 होगा, क्या कोई दिक्कत है। अब हम ढूंढेंगे सर मैथ और साइंस वाला, मैथ और साइंस वाले का पोर्शन ये वाला है, तो हम इसमें पहले फिल करेंगे। ठीक है, तो आजा बेटा देखो, कहता है गणित और विज्ञान में 24, मैथ और विज्ञान में कितना है 24, तो 17 7 सर ऑलरेडी यहाँ है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा सर 17 7 24 होगा कि नहीं होगा। अब हम ढूंढेंगे बेटा हिंदी और साइंस, हिंदी और साइंस वाला पोर्शन ये वाला है, तो ढूंढो बेटा कितना कहता है, हिंदी और विज्ञान में 26 छात्र पास हुए हैं। ठीक है, तो 7 तो है बेटा यहाँ पर, और कितने होंगे यहाँ पर 19, यानी 19 हो गया बेटा 26। ठीक है, 19 1 20, ठीक है, और 6 26। ठीक है, सही है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इस पार्ट को भरेंगे, नहीं तो 46 में इस सब को आप जोड़ दीजिएगा और इसमें से क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना का जरा सा देख लो बेटा, ये हो गया 9 7 16 और 16 और 19। ठीक है, तो 16 और 19 आप जोड़ लेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे जोड़ लो 16 और 19। ठीक है, तो 9 6 15 के 5, हाथ में 1 1 1 2 1 3, यानी 35 है ना बच्चे। तो 35 आप क्या करोगे, 46 में से 35 को घटा दो। ठीक है, तो 46 में चला जाएगा, 6 में से 5 गया 1, और ये 4 में से 3 गया, ये कितना हुआ 1, यानी ये होगा आपका 11। हाँ या ना, समझ पाए इतनी सी बात को। ठीक है बेटा, यहाँ सीखो बड़ा आराम से। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जब हम पेपर में करेंगे तो फास्ट करना वहाँ पर। आ जाओ, अब हम निकालेंगे क्या बेटे, ओनली मैथ।
तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ करके और 46 में हम इसको घटा देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या कितना होगा, देखो 9 7 कितना होगा, ये 16, और 16 और 17 कितना होगा, 16 और 17 देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए आप, 16 और 17, 6 6 12 13 के 3, हाथ में 1 1 1 2 1 3 यानी 33। तो बेटा बताओ बेटा, 46 में यदि हम 33 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा ना सर, ये हो गया 13। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चे इसकी, तो ये सबको अब हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर लीजिए आप आराम से। ये कितना रहेगा जरा सा देख लो, 7 7 14 और 14 6 20 और 3 23 के 3, हाथ में बचा 2 1 1 2 और बकिया 2 4 यानी 43 है ना गाइस। तो 43 आप 58 को घटा दीजिए इसमें, तो 8 में से 3 गया सर, कितना बचा 5, और यहाँ कितना हुआ 1, यानी ये हो गया हमारा 15 है ना। डायग्राम भर दिया गुरुजी। अब जैसे ही डायग्राम हमारा भर गया, अब आपका दुख दर्द खत्म हो गया। ठीक है, क्या पूछता है, तो सभी विषय में फेल छात्रों की संख्या, ये पूरा डायग्राम हमने भर दिया। ठीक है, हमसे सवाल में पूछा है तो सभी विषय में फेल छात्रों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। ये सब तो बेटा पास की जमात है। ठीक है, तो आइए हम इसको जोड़ते हैं आराम से, और इसको क्या करेंगे, 100 में से इसको जोड़ करके घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा पहले एक एक करके जोड़ना। ये देखो 11 हम यहाँ पे लिखते हैं, +13 और +15। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए 9 +17 +19, उसके बाद ये तीनों 7। ठीक, अब आप आराम से जोड़ो, जोड़ने में ही बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ देखो जरा यहाँ ध्यान से, जोड़ दो बेटा। 7 और 9 कितना हो गया, 9 7 16। ठीक, 16 4 20 3 23 हो गया, 23 7 30, और यहाँ कितना बचा 2 32 और 5 37 और 3 40 और 1 41 के हो गया 1। हाय ना गाइज। ठीक है, समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को। ठीक, एक बार बेटा ऐड कर लेना आप खुद से। ठीक है, हाथ में कितना बचा आपका 4। ठीक, यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 5 4 9 यानी 91 है ना गाइस। कितना हुआ हमारा 91। ठीक है, यानी 91 लोग क्या हैं, पास हैं। कितनों में से, 100 में से, तो इसमें से 100 घटा दीजिए। ठीक है, 100 बच्चे क्या करोगे आप, घटा दोगे इसमें, तो बता दो कितना होगा सर, यानी 9 स्टूडेंट ऐसे हैं गाइस जो कि फेल हैं, है ना। और आप देख लो बेटे ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, समझ गए आप इतनी सी बात को। ठीक है, इन एन फैमिली 40% पीपल ड्रिंक मिल्क, 3 डायग्राम वाला है ना। तो आप पहले बना लो ना बेटे, ये 3 डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं गाइस, हैं फटाफट से। मिल्क कितने परसेंट बच्चे, 40%। ठीक है, 40% मिल्क, 35% टी, ये टी हो गया हमारा 35%। ठीक है, और कहता है बच्चे एंड 30% कॉफी, ये जो कॉफी है ये 30%। बताइए अब इसके बाद से सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ये तीनों वाला पार्ट भरेंगे। तो ढूंढिए, वो सबसे नीचे में लिखा होगा। तो कहता है यदि 5% लोग तीनों पीते हैं, है ना, लिखा हुआ बेटा, तीनों की जगह पर क्या भर देंगे हम, 5%। अरे बोल दो एक बार हाँ या ना, 5% भर जाएगा ये। अब हम भरेंगे किसको बेटे, ये दोनों को। ठीक है, तो बताओ मिल्क और टी ढूंढिए आप वहां पर। कहता है 15% पीपल ड्रिंक मिल्क एंड टी, 15% लोग दूध और चाय पीते हैं। दूध और चाय तो यही है बेटा, है ना।
तो 5 तो है ही, 10% और लिखिए आप, हो गया 15। अब आइए टी और कॉफ़ी में, ठीक है, तो कहता है 12% चाय और कॉफ़ी, तो यहाँ देखो बेटा बेटा 5 तो है ही, 7% और लिखोगे, 7 5 12 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम चलेंगे मिल्क और कॉफ़ी में, ये वाला पोर्शन को फिल करने, ठीक है, ये तो भरा हुआ है, इसको हमें भरना है। तो देखो बेटा मिल्क और कॉफ़ी कितना कितना दे रखा है, 8% दूध एवं कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, तो 5% तो यहाँ पर है ही, और कितना परसेंट होगा गाइस, तो आप कहेंगे सर 3%। कोई दिक्कत है ना। अब आओ बेटा हम इस पार्ट को भरेंगे, ओनली वाले पार्ट को, इसको आप पहले जोड़ लीजिए, 10 5 15 और 3 18, बोलिए ना सर। तो 40 में यदि हम 18 को घटा देंगे तो 10 में से 8 गया सर, कितना बचेगा, 2, एक पैसा ले लिया था इससे, ये हुआ 3, 3 में से 1 गया सर 2, ये हो गया 22%, है ना गाइज। अब हम बताओ बेटा ये निकालेंगे ओनली टी, सबको ऐड कर दीजिए आप, ठीक है, तो 10 7 17 और 3 20, 2 22 होगा, नहीं 10 7 17 3 20 और 2 22, ठीक है, यानी 22 हम इसमें घटा देंगे, नहीं तो 5 में से 2 गया बेटा, कितना हुआ 3, और 3 में से 2 गया 1, यानी ये 13% हो गया। बात को समझ पा रहे हो आप, ठीक है गाइस हैं। अब हम निकालेंगे ओनली कॉफ़ी की मात्रा, तो 7 3 10 और 5 15, तो 30 में से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%, ठीक है। अब आप सबको आराम से तसल्ली से जोड़ लीजिए, ठीक है गाइस। अच्छा कहता क्या है, जरा सा पढ़ लीजिए एक बार। कहता है कम से कम 2 पेय पदार्थ पीने वाले, कम से कम 2 पेय पदार्थ पीने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, कम से कम 2, यानी सर 2 तो पिएगा ही पिएगा, और 2 से ज्यादा भी, 2 से कम नहीं पी सकता वो, 2 पेय पदार्थ और 2 से ज्यादा। तो बताओ बेटा हमें सिर्फ जोड़ना किसको है, 2 वाला और 2 से ज्यादा वाला, ठीक है, ये तो एक एक वाला है, तो ये बताओ 10%, फिर ये 7%, और फिर ये 3%, है ना गाइस। फिर क्या हो गया 3%, और ये तीनों 5%, इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया 7 3 10 और 10 20 और 5 25, यानी 25% लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट 2 बीवरेज लेते हैं, है ना। कितना बेटे, कम से कम 2 पेय पदार्थ पीते हैं, कम से कम 2 ड्रिंक्स तो जरूर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लो बेटा ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पाए आप इतने सी बात को गुरुजी, ठीक है। अभी तो सर आपको करवाया था इस तरह का सवाल, है ना, तो ये सवाल बेटा हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और बेटा जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हो गाइस, वो बहुत बढ़िया, आपको सैल्यूट है सर, है ना। इसी तरीके से आप प्यार को बनाए रखिए और हमें बेटे सपोर्ट करते रहिए। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।